जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं जयपाल फ्रॉम जय लक्ष्मी संस्कार स्कूल। तो जैसे डेली में नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आता हूँ, इसी तरह की आज बहुत ही अहम जानकारी और बहुत नई इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। हमारी पेंशन और वेतन भत्ते कब बढ़ेंगे? क्वेश्चन है, when our pension and salary will be increased? तो क्वेश्चन है, yes, it will be increased from 1st January 2026. It is sure. तो कहते हैं ना कि धीरे धीरे मनुआ धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़े फल ऋतु पे होए। तो किसी भी काम को धीरे धीरे जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। और सभी को पता है कि 10 साल बाद, all known well, after every 10 years, our वेतन आयोग सैलरी कमीशन will be increased। तो क्या है कि वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। जो भी जैसे देर से कोई चीज़ आती है, देर से बेशक आ जाओ, लेकिन वो दुरुस्त आनी चाहिए, अच्छी आनी चाहिए। तो सभी को उम्मीद है कि जो 7 पे कमीशन है उसकी अपेक्षा 8 पे कमीशन है, ये थोड़ी देर से आएगा लेकिन अच्छा आएगा, दुरुस्त आएगा। और ये सभी के लिए 8 पे कमीशन है, ये सभी के लिए, चाहे वो एक्स सर्विसमैन है, चाहे एम्प्लॉई है, अभी हाजिर सर्विस है, चाहे वो कैटेगरी है, फैमिली पेंशन है, सभी के लिए फायदेमंद होगा। तो एनडीटीवी ने बताया इसमें 100% फायदा होगा, सभी को इसमें 100% फायदा होगा। पिछला पे कमीशन है वो जल्दी थोड़ा उठ गया था चुनाव की वजह से। इस पे कमीशन में थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन अवश्य आएगा। तो जनवरी 2026 से वेतन वृद्धि का भरोसा। रेलवे कर्मचारी महासंघ प्रमुख ने कहा कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के पत्ते बेशक ना खोले हों, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो फेडरेशन में महासचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा है, उन्होंने विश्वास है कि कर्मचारियों के वेतन में 1 जनवरी 2026 से वेतन में बढ़ोतरी तय हो चुकी है। तो मिश्रा ने एनडीटीवी प्रॉफिट से कहा कि मुझे विश्वास है कि जनवरी 2026 में पे कमीशन लागू हो जाएगा, ऐसा उन्हें विश्वास जताया है। लेकिन अगर कोई विलंब हुआ, यदि इस चीज में कोई देरी होती है, तो मिश्रा जी कहते हैं कि सरकार एरियर का भुगतान करेगी। यदि पे कमीशन में कोई भी विलंब होता है तो सरकार इसके लिए जो एरियर है उसका भुगतान करेगी, ऐसे प्रतिबंध रहेगी सरकार। मिश्रा ने सरकार और मिश्रा जो है श्री शिव गोपाल मिश्रा जी जो है वो सरकार और कर्मचारियों के बीच की जो उनकी मांगे रखते हैं, उनके महासचिव प्रमुख हैं। तो सरकार और कर्मचारियों के बीच के अधिकारी के रूप में काम करते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को मंच अपने मांगों को लेकर सरकार के समक्ष रखते हैं। जो कर्मचारियों का मंच है, महासंघ है, वो अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष रखते हैं। तो उसी संघ का जो श्री मिश्रा जी हैं वो उसके प्रमुख हैं। शिव गोपाल मिश्रा जी वो कहते हैं कि मैंने केंद्रीय कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर अनुरोध किया। मिश्रा जी कहते हैं कि मैंने सरकार को जो केंद्रीय सचिव है उनको पत्र लिखकर अनुरोध किया कि अब समय आ गया है, जो 10 साल हमारे वेतन आयोग को हो गए कि उसका समय आ गया है। तो 8वें वेतन आयोग का समय आ गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपकी मांगों पर गौर करेंगे। जो कैबिनेट सचिव है उन्होंने कहा कि हम आपकी मांगों पर गौर करेंगे। तो मुख्य सचिव, अभी जो मुख्य सचिव कौन है, हमारे मुख्य सचिव पीवी सोमनाथन। तो श्री पीवी सोमनाथन से भी इन्होंने बात की। तो वित्त सचिव ने कहा
कि अभी समय है। वैसे तो सरकार ने कहा कि अभी इस तरह का कोई भी सरकार का वेतन आयोग का प्लान नहीं है, ये हम नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी समय है, आप घबराओ मत। हाल ही में सरकार ने यूपीएस जो है, पहले ओल्ड पेंशन स्कीम थी, उसके लिए भी सरकार ने बहुत ज़्यादा नानुकुर किया, लेकिन जो कर्मचारी संघ है वो लगातार अपनी मांगें रखते रहे और लास्ट में सरकार को उनकी बात माननी पड़ी और उन्होंने यूपीएस लागू किया। तो इसी तरह जो कर्मचारी संघ है उसकी बहुत बड़ी मांग है और वो अपनी मांग बार बार जो है कैबिनेट सचिव को रख रहे हैं कि अभी जो 8वां पे कमीशन है वो लागू हो जाना चाहिए। अभी इन्होंने इसमें फिटमेंट फैक्टर क्या मांगा है? जो पहला 7वां वेतन आयोग था उसमें न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये कर्मचारी का रखा हुआ था, 6ठे में 7,000 रखा था, लेकिन 7वां जो वेतन आयोग उठा तो उसने वो 7,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया था। तो अभी 8वें वेतन आयोग में क्या मांग है कर्मचारियों की? उनकी मांग है कि न्यूनतम वेतन कम से कम 34,000 रुपये हमारा रखा जाए और जो फिटमेंट फैक्टर है, फिटमेंट फैक्टर जो हमारा है फिक्सेशन जो होता है, फिटमेंट फैक्टर जो है 1.92 से दिया जाए। तो अभी उसमें क्या है कि डीए, दूसरा ये भी एक नियम है, ये कानून कहता है कि जब डीए 50% से ऊपर क्रॉस हो जाता है, व्हेन द डीए इंक्रीजेस अबाउट 50%, तो इट विल बी मर्ज इन द बेसिक पे। कि जब भी हमारा जो डीए है वो 50% से ऊपर चला जाता है, ऐसे एक बार कांग्रेस सरकार में हुआ था, 60% डीए हो गया था, तो उन्होंने 50% बेसिक में मर्ज करके और 2% डीए से लागू किया था। तो अभी भी हमारा जो डीए है वो 50% से क्रॉस हो गया है, 53% जो ये हो चुका है। तो सरकार के सामने दो ऑप्शन है, या तो इस डीए को बेसिक में मर्ज करे और या फिर वेतन आयोग का गठन जल्दी से जल्दी किया जाए। तो अभी जो हमारा ये OROP 3 टेबल का मतलब नहीं है, OROP 3 अलग चीज है और पे कमीशन अलग चीज है। तो OROP की भी जो टेबल आई है, तीसरी टेबल, उसमें कुछ त्रुटियां थी जो ठीक करके अभी दे दी गई है। उसका टेबल 1-2 दिन में संशोधित टेबल जो है आ जाएगा। तो जैसे ही आपके संशोधित टेबल हमारे पास आएगा, हम आपको उस टेबल की पूरी जानकारी देंगे। तो ये थी हमारी आज की बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज और बहुत ही अच्छी जो खबर थी, जिसके लिए सभी का ध्यान है 8वें वेतन आयोग पे। सभी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और हमारा कर्मचारी संघ लगातार इसको लेकर अपनी मांगें कैबिनेट में रख रहा है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग।